हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मेरा नाम है संजीव राठौर और रोज रात को 11 बजे मैं आपके लिए लेकर आता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। कल जब मैंने 12 बजे की क्लास में आपको क्लोज टेस्ट करवाया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बात के लिए चर्चा की कि सर क्लोज टेस्ट के अलावा हम कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में हमें कौन से तरीके अपनाने हैं, स्पेशली सीजीएल का जो पैटर्न होता है उसको कैसे फॉलो करेंगे। तो सीजीएल पैटर्न को आज मैं इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, केवल इंग्लिश नहीं, इस चैनल पर बाकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं जिनका शेड्यूल आपके सामने ये रहा। सुबह शुरुआत होती है 6:30 बजे से करंट अफेयर्स की, और करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आते हैं पीयूष सर। 7:50 पर मेरी वोकैब की एक छोटी सी सेशन होती है। 8 बजे द एडिटोरियल शो आदित्य सर के द्वारा होता है। उसके बाद आता है रेलवे एएलपी की क्लासेस जो 8:30 बजे से 10:30 तक चलती हैं। फिर आती है 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक ईपीएफओ एसएसए के लिए क्लासेस, और उसके बाद स्टार्ट होता है एसएससी एमटीएस की महामैराथन, जिसमें 11 बजे मेरी क्लास, 1 बजे हितेश सर की क्लास, 2:30 बजे जनरल साइंस, 4 बजे मैथ्स और 5:30 बजे जनरल नॉलेज की क्लास संदीप सर के द्वारा। फिर आता है आईबीपीएस पीओ क्लर्क का सेशन जो स्टार्ट होता है 3 बजे। इंग्लिश की क्लास है आदित्य सर, 4 बजे रीजनिंग मनदीप सर, 5 बजे मैथ्स संदीप सर, और उसके बाद स्टार्ट होता है सीजीएल फाउंडेशन बैच। 8 बजे हितेश सर, 9 बजे आकाश सर, 10 बजे जनरल नॉलेज संदीप सर, और 11 बजे मेरी क्लास होती है। 12 बजे संदीप सर की एक स्पेशल जीके की क्लास होती है जो ट्रिक पर बेस्ड होती है, और 12 से 2 बजे तक 2 टीचर मिलकर एमटीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ कराते हैं। तो बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, या जिसे हम आरसी या कई नामों से लोग जानते हैं। इसे आप सिंपली अनसीन पैसेज कह लो, इसे आप पैसेज भी कह सकते हो, इसे आप कॉम्प्रिहेंशन भी कह सकते हो, इसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कह सकते हो, इसे आप केवल कॉम्प्रिहेंशन भी कह सकते हो। अब सवाल उठता है कि ये हर पेपर में आता है और एग्जाम का हार्ट कहा जाता है इसे, ये किसी भी एग्जाम का दिल है। ये क्या है? किसी भी एग्जाम का ये दिल है भाई, ये है तो सब है, ये नहीं तो एग्जाम अधूरा। अब इसे एग्जाम का दिल कहने की वजह क्या है, क्यों इसे हम एग्जाम का दिल कहते हैं? क्योंकि ये आपके खेल को बनाता भी है और ये आपके खेल को बिगाड़ता भी है, दोनों काम करता है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा केवल और केवल 3 ऐसी सिंपल लॉजिक, 3 ऐसी स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। लेकिन सिर्फ मेरी बातों को सुनकर एक्यूरेसी नहीं आएगी, एक्यूरेसी लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो इससे फायदा आपको जरूर होगा, नहीं प्रैक्टिस करते हो तो एक्यूरेसी नहीं आएगी। सबसे पहली चीज है आपकी अवेयरनेस। आपके अंदर मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए, मुद्दों की समझ होनी चाहिए, क्रिटिकल व्यूज और पॉजिटिव व्यूज, नेगेटिव व्यूज, हर तरह की चीजें आनी चाहिए कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आई तो उसके किस वर्ग पर, किस ग्रुप पर बेनिफिट होंगे, किस ग्रुप पर पॉजिटिव इंपैक्ट होंगे, किस ग्रुप पर नेगेटिव इंपैक्ट होंगे। तो ये अवेयरनेस आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर ये अवेयरनेस आपके अंदर है तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि फिर आप पैसेज को जल्दी समझ सकते हो, उसके द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के जवाब भी आप दे सकते हो, उन क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है उनको भी आप आसानी से समझ के जवाब दे सकते हो। और कई बार आपको यह पता नहीं चलता है कि जो सेंटेंस, जो पैसेज हमें दिया गया है उससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चंस में आखिर पूछा क्या गया है, और यह बताता है कि आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है। दूसरी चीज आपके अंदर है, ये आपके अंदर स्किप करने वाली क्षमता होनी चाहिए। एग्जाम्स में जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को आप एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लो, कई बार क्वेश्चन को छोड़ना भी पड़ता है जो टाइम टेकिंग है। जो टाइम टेकिंग है वो मोस्टली फिर बाद में गलत ही होते हैं आपसे। एक तो उन्होंने टाइम भी लिया, दूसरा वो गलत भी हो गए, नेगेटिव मार्किंग भी हो गई, तो फिर ये समस्या आती है। स्किप करना सीखो, जो टाइम टेकिंग है उसे स्किप करो,
जो नहीं समझ आ रहा है उसे स्किप करो, जिसमें आपको डाउट है उसे भी छोड़ दो। नेगेटिव मार्किंग में डाउटफुल वाली चीजों को तुरंत छोड़ दीजिए, फिर उनके पीछे मत पड़ो आप, नहीं तो फिर फंस जाओगे आप। तीसरी चीज है, अगर पैसेज में कोई डेट है, अगर पैसेज में कोई फैक्ट है, अगर पैसेज में किसी दो लोगों के बीच में कोई कन्वर्सेशन हुआ है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे पैसेज में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पैसेज में जरूर पूछे जाएंगे। और जब ये पूछे जाएंगे तो आप सही करोगे तो नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो नहीं नंबर मिलेंगे। ये 3 पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। अब एक बच्चों के मन में सवाल रहता है कि पहले क्वेश्चन पढ़े या पहले पैसेज पढ़े। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मान लीजिए कि कोई पैसेज ऐसा है जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी है, जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, तो आपको फिर पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर आपको पैसेज नहीं पढ़ना, सीधे क्वेश्चन पे चले जाओ। लेकिन अगर आपके लिए पैसेज नया आ गया, उस पैसेज के बारे में आपको जानकारी ही नहीं है, उस पैसेज को आपने कभी पढ़ा ही नहीं, उस मुद्दे के बारे में कभी आपने जानकारी रखी नहीं, आप उससे अवेयर ही नहीं है, तो फिर आपको पहले पैसेज पढ़ना पड़ेगा। जब आप पहले पैसेज पढ़ेंगे तभी आप सवालों के जवाब दे सकते हैं। ये सीजीएल के लिए है, सीजीएल के प्रीवियस ईयर के जो भी पैसेज हैं उनको सॉल्व करो। अगर आपको उनके क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो रोज मेरी ये क्लास रात को 11 बजे ज्वाइन करो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि कल मैंने क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करवाई तो बच्चों में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, और कॉन्फिडेंस कई बार आपको हारी हुई बाजी भी जिताने का प्रयास करता है। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप चीजों को पॉजिटिव वे में समझोगे। तो पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, रेगुलर रहिए, और टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो। टेलीग्राम का नाम है वाईफाई स्टडी लाइव। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, और हमें कमेंट करके बताओ कौन से टॉपिक में आपको परेशानी होती है। थैंक यू, जय हिंद।